Hello guys, welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching quick revision lecture. अच्छा गाइज, तो हमारा लास्ट पोर्शन है एंड दैट्स एनर्जी। अच्छा गाइज, एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो सभी लोगों को याद है, लेकिन एनर्जी में से इंट्रोडक्शन में से कौन से बेसिक एमसीक्यूज निकलते हैं आपने वो मेमोराइज करना है। ओके, तो सबसे पहले ये एमसीक्यूज, एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी और ऐसा यूनिट, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एनर्जी के कौन कौन से यूनिट हैं वो भी मैंने मेंशन किए हुए। ओके गाइज, अच्छा यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको क्या कहते हैं, हीट। जो हीट का एक स्पेशल यूनिट है जो क्या है, कैलोरी। अच्छा, आपसे पूछा जाए अगर क्लिनिकल यूनिट क्या है हीट एनर्जी का, तो आप क्या कहेंगे, कैलोरी इज द क्लिनिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। अच्छा, एसआई यूनिट है जूल, सीजीएस यूनिट है हीट एनर्जी का क्या, कैलोरी, एंड एफपीएस यूनिट क्या है, बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अच्छा, इन सब में से लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो इन सब में से जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, बीटीयू, दैट मीन्स के ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके गाइज, अच्छा जो 1 बीटीयू किसके बराबर है, 1055 जूल्स के बराबर है और 252 कैलोरीज के बराबर है। अच्छा, एक कैलोरी किसके बराबर है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल के बराबर है। ओके गाइज, ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है और ये भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है। बाकी बच्चा ये हो सकता है इस एंट्री में आए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपने मेमोराइज करना है। ओके गाइज, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपसे अगर पूछा जाए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, तो कमर्शियल यूनिट एनर्जी का कौन सा है, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, कई मरतबा पूछा हुआ है, बहुत मरतबा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ओके गाइज, ये आपने एनी हाउ मेमोराइज करना है। आगे बढ़ते हैं गाइज। अच्छा, ये रही इसकी कुछ डेरिवेशन है, 1 किलोवाट आवर की कुछ डेरिवेशन। अच्छा गाइज, इसमें अगर आपसे पूछा 1 किलोवाट आवर कितने मेगा जूल के बराबर है, वो भी मैंने किए हुए। ओके गाइज, अच्छा क्वांटम यूनिट क्या है एनर्जी का, तो एनर्जी का जो क्वांटम यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है वो भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ये भी एमसीक्यूज है और ये भी एमसीक्यूज है। 1 इलेक्ट्रॉन कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। ये एमसीक्यूज है गाइज, मेमोराइज कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके गाइज, अच्छा इसके बाद है रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी का आपने फार्मूला मेमोराइज करना है। कई मरतबा ऐसे पूछा जा सकता है, क्या आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ 100 kg मास। अच्छा गाइज, 100 kg मास भी दिया हुआ है, कई बच्चे भूल जाते हैं, कुछ और डेटा दी नहीं हुई इसमें, तो एनर्जी कैसे मालूम करें। मान लो एनर्जी में हमें क्या चाहिए, एनर्जी में से हमें कुछ ना कुछ तो मालूम हो इसमें, या इस वजह से बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसमें वेलोसिटी दी हुई है तो कैसे मालूम करें। तो गाइज, रेस्ट मास एनर्जी का जब भी आपसे एमसीक्यूज आए तो आपने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ओके गाइज, तो ये पूरी मैंने डेरिवेशन करके हल किया हुआ है, आपने ये हल करना है एज एमसीक्यूज। अगर कई मरतबा पूछे जाते हैं और अगर आ जाए तो आपने इस तरह से हल करना। अच्छा गाइज, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी 2 फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा गाइज, ये देखो कितनी मैंने कापी जो है ना आपके लिए सजाई हुई है, आप लोगों ने इतना हमें प्यार दिया कि कापी का कोना कोना हमने सजाया हुआ है। ओके गाइज, ये देखो, ये डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाले हैं डिफरेंट पास्ट पेपर से, और मैंने यहाँ पे जहाँ पर कॉपी में मुझे खाली जगह नज़र आई मैंने वहाँ पे डाल दिए, आप हल करो। मैंने पूरे के पूरे एमसीक्यूज हल किए हुए हैं, और डिफरेंट रिलेशंस जो हैं काइनेटिक एनर्जी और डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी किसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है, किसके साथ इन्वर्स रखती है, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ओके गाइज, तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा गाइज, काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला, इसकी डेफिनेशन एज एमसीक्यूज आपसे पूछी जा सकती है। इसकी आगे डेरिवेशन की हुई, डेरिवेशन तो आपने नहीं करनी, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है आपने। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। इस एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, ये फार्मूला से मैंने हल भी किया हुआ है, आपने मेमोराइज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
तो आगे क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी मास के साथ कौन सा रिलेशन रखती है, वेलोसिटी के साथ। ये यहाँ से एक एमसीक्यूज आया था प्रीवियस ईयर, जिसमें पूछा गया था अगर मास और वेलोसिटी को लेकर मास को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं, मास और वेलोसिटी दोनों को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कैसे करना है आपने गाइस, अगर 2 टाइम मास को इंक्रीज़ करते हैं और 2 टाइम जो है ना हम वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या करना है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है कैसा रिलेशनशिप रखती है, डायरेक्टली रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो आपने जो 1/2 फार्मूले वाला वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, अगर अप्लाई करेंगे तो आपका एमसीक्यूज एग्जैक्टली गलत हो जाएगा। ओके गाइस, तो 2 टाइम्स मास को इंक्रीज करते हैं और 2 टाइम्स वेलोसिटी को, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 × 2 दैट मीन्स कि 8 टाइम। काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ेगी, 8 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से अहम एमसीक्यूज आया हुआ है, ये मैंने अभी मेंशन किया है और आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ओके गाइस, ये रहे इम्पोर्टेंट कुछ डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट कुछ रिलेशंस जो आपने मेमोराइज करने हैं। अच्छा गाइस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंट। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पूरी की पूरी जो मैंने पॉइंट्स लिखी हुई हैं ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है उस पर है। ठीक है गाइस। अच्छा, यहाँ पे जो भी मेन रिलेशंस हैं वो मैंने बनाए हुए हैं, आपने इंपॉर्टेंट है वो नोट करने और एज ए एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे लास्ट में एक फार्मूला लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी और सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके दरमियान कौन सा रिलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, आपने क्या करना है, ये काइनेटिक एनर्जी R × Fc दैट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस डिवाइडेड बाय 2, ये होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ओके गाइस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग हल करेंगे। एमसीक्यूज मैंने हल किया हुआ है और ये पूरी की पूरी सॉल्यूशन लिखी हुई है। ओके। अच्छा गाइस, ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है मोमेंटम की और यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किए हुए हैं, ये एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए हुए हैं सारे के सारे। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके गाइस, पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन एमसीक्यूज है, एनर्जी possessed by body due to its position is called potential energy। मेन पॉइंट है, एनर्जी possessed by body due to its position उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और जो ड्यू टू मोशन उसे क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और इसकी भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस की। ये गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि इफ 2 प्रोटॉन्स कीप्ड क्लोज टू ईच अदर देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, बिकम 0। तो क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है यहाँ पे, हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम पोटेंशियल एनर्जी देन व्हिच पॉसेस मोर काइनेटिक। ये तो तकरीबन आपने जो भी मॉक टेस्ट दी हुई होगी उसमें ये तो एमसीक्यूज उनका फेवरेट है, सब मॉक टेस्ट वाले ये पूछते हैं एमसीक्यूज। मॉक टेस्ट वाले ना सिर्फ बल्कि और भी जो मेन टेस्ट ले जाती हैं जैसे पीएमसी है, नम्स है, तो उसमें भी ये एमसीक्यूज पूछा गया कई मरतबा। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में और क्या इंपॉर्टेंट है वो गाइस, ये इसका फार्मूला है और कहाँ पर ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है वो भी मैंने जो है मेंशन किया हुआ है, आपने वो मेमोराइज करना है फार्मूला। और इसके इम्पोर्टेंट जो हैं पॉइंट्स क्या नोट करने हैं आपने, अगर हाइट 0 होगी देन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। इफ़ बॉडी लाइज एट अर्थ सरफेस देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और अर्थ को 0 पोटेंशियल भी कहा जाता है, आप सब लोगों को मालूम होगा। अगर एज एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए तो बॉडी विच इज 0 पोटेंशियल क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। ओके गाइस। अच्छा, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ से इसकी जो मेन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इससे आगे मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं सारे के सारे। अच्छा, ये देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं, आप लोग भी सॉल्व करो, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये डेफिनेशन एमसीक्यूज के तौर पर आ सकती है। क्या पूछेंगे आपसे, द वर्क डन नीडेड इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनाइट, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ओके गाइज, तो ये अहम एमसीक्यू। या आपसे पूछा जाए क्या, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ओके गाइस,
आगे बढ़ते हैं। इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन की हुई है, आपने डेरिवेशन नहीं करनी, आपने जो है फार्मूला याद करना है और जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला, उसकी डेफिनेशन मेन है जो आपने करनी है। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने पूरी डेरिवेशन करके आखिर में जो मेन फार्मूलाज हैं वो मैंने नोट किए हुए हैं, आपने वो नोट करने। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं यहाँ से ये। और जो डिस्कस करने के लिए जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। ओके गाइज, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है, पिछली मरतबा आया था जब सबसे पहले पीएमसी ने टेस्ट कंडक्ट करवाई थी, तब बच्चों ने जो है इस सवाल पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे कि इतनी डेरिवेशन वाला सवाल हमसे क्यों पूछा गया। तो गाइज ये बुक का ही स्टेटमेंट है, इसलिए एग्जैक्टली बुक से उठाया गया। जिसको आंसर याद था वो 1 सेकंड में उसने टिक कर दिया और उसका करेक्ट हो गया, जिसे नहीं याद था उसने पूरी डेरिवेशन की लेकिन फिर भी सवाल उसका सही नहीं हुआ। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने पूरी की पूरी हल किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू भी आपने याद करनी है और इसका जो फार्मूला मेन है यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने नोट करना है। ओके गाइज, डेफिनेशन वो भी एज ए एमसीक्यूज आपसे पूछी जा सकती है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है वो भी यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ये सारी की सारी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज पे ही ज़्यादा आपने फोकस करना है। अच्छा गाइज, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर मोशन ऑफ रॉकेट, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट केस है जो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। इसमें एमसीक्यू ज़्यादातर यही पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर मोशन ऑफ रॉकेट, इसमें क्या न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है या नहीं। तो बिल्कुल होता है, ये अकॉर्डेंस विथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ओके गाइज, तो ये इसमें जो भी मेन पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, अगर आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से एक मरतबा एक एमसीक्यूज आया हुआ है, अगर आप नोट करना चाहें फिर भी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये है, तो यहाँ पर होता है हमारा पूरा एनर्जी का पोर्शन, और इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं एमसीक्यूज हैं वो हम लोग करवाएंगे। गाइज, इसमें कुछ चीज़ें हमने स्किप की हुई हैं, वो इस वजह से क्योंकि आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। हमारा मेन मकसद था वो ये कि आप जो मेन पॉइंट्स हमने नोट की थी वो आप लोग नोट करें, वो आप लोग मेमोराइज़ करें। ओके गाइज।